हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की बात करूंगा। यह सिलेबस महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर का नाम है वो है आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो आर्चिगोनिएट से हम क्या समझते हैं? वे एम्ब्रियोफिटिक प्लांट्स जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया होता है। ठीक है, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो यहाँ पर क्या होगा? आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिएट में हम कौन कौन से प्लांट्स देखते हैं? आर्चिगोनिएट में जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं और जिम्नोस्पर्म होते हैं। ये हमारे क्या है? आर्चिगोनिएट है। अब इसमें हम प्लांट आर्किटेक्चर का देखेंगे, तो प्लांट आर्किटेक्चर में हम प्लांट एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, इस पेपर के साथ साथ इसमें कुछ और भी ऐड किया गया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पेपर का सिलेबस डिस्कस करने चल रहे हैं। पेपर का नाम जैसे कि हम बता चुके हैं, क्या? आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में क्या है? पहले तो हमें यूनिक फीचर बताने हैं, किसके? आर्चिगोनिएट। आर्चिगोनिएट के यूनिक फीचर क्या होते हैं वो बताने हैं। फिर यूनिट फर्स्ट में हमें ब्रायोफाइट डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट में हमें उसके क्या क्या पढ़ने हैं? जर्नल करेक्टर। जर्नल करेक्टर पढ़ेंगे। तो क्या जर्नल करेक्टर होते हैं? जैसे कि अगर आपने पहले कभी ब्रायोफाइट पढ़ा होगा, 12th में जर्नल करेक्टर जरूर पढ़े होंगे कि ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फियंस, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है? एम्फीबियन बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को। तो इसके हम जनरल करेक्टर देखेंगे। एडाप्टेशन ऑफ लैंड हैबिटाट, इन्होंने कैसे अपने आप को लैंड हैबिटाट में अडाप्ट किया। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इनके रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें और हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, फैमिली से पहले तक का हम इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया क्या है? एक ब्रायोफाइट है। इनका मुझे क्या क्या पढ़ना है? कुछ मेंबर्स दे रखे हैं जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस और स्क्वैनम। स्क्वैनम, मार्केंसिया, रिक्सिया, एंथोसिरस का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है और मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है इसका। इसी के साथ साथ हमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकेंड में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट सेकेंड में हमें टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम का कभी कभी स्नेक्स भी बोला जाता है, क्योंकि क्या है, इनकी जो लीफ होती हैं वो स्पाइरल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा हैं वो जर्नल करेक्टर हैं, इसके जनरल करेक्टर पढ़ने हैं। ये अर्ली लैंड प्लांट, एक अर्ली लैंड प्लांट है राइनिया, राइनिया के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन वही अप टू फैमिली विद एग्जाम्पल, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है विद एग्जाम्पल, कौन कौन से वो हैं। इसके अलावा कौन से क्लास में कौन सा मेंबर आ रहा है वो सब देखना है। इसके बाद इसकी हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट पढ़ना है। हेट्रोस्पोरी मतलब कि जैसे होमोस्पोरस कंडीशन पाई जा रही थी ब्रायोफाइट्स तक, अब जैसे ही बात आती है हेट्रोस्पोरी की तो टेरिडोफाइटा में स्पोर्स का डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो गया। इसके कुछ मेंबर्स में होमोस्पोरस कंडीशन भी पाई जाती थी और हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी पाई जाती है। तो जो स्पोर्स थे वो मेगा स्पोर हो गए और माइक्रोस्पोर हो गए। तो इस टाइप से दो टाइप के हमें स्पोर देखने लगे, इसलिए बोल दिया गया हेट्रोस्पोरी। स्टीलर इवोल्यूशन पढ़ना है यहाँ से। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट पढ़ना है। इतना हमें यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट थर्ड जिम्नोस्पर्म, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्चिगोनिएट। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है जिम्नोस्पर्म और इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। साइलेंट फीचर ऑफ साइकेडेल्स, इसके बाद जिंकोगेल्स, कॉनिफेरल्स और नीटेल्स, इनके हमें क्या पढ़ने हैं? साइलेंट फीचर पढ़ने हैं। इनका एग्जाम्पल देखना है, इनके अंतर्गत कौन कौन है। जैसे साइकेडेल्स में साइकस आएगा, जिंकोगल्स में जिंको बाइलोबा आएगा जिसे हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। कॉनिफेरल्स में पाइनस हम पढ़ेंगे। नीटेल्स में हम
निटम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे हमें यहाँ पर देखने हैं और इनके एग्जाम्पल के साथ साथ उनका स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की इसकी। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी क्या, 4, पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। तो पेलियोबॉटनी में हम जब देखेंगे तो पेलियोबॉटनी क्या होती है, जहां पर हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर हम पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताना कि पेलियोबॉटनी का फादर किसे कहा जाता है और इंडिया में पेलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जर्नल करेक्टर पढ़ना है, जर्नल अकाउंट्स ऑफ साइकेडोफिकल्स, वेनिटेल्स एंड कॉर्डिएटेल्स। इनके मुझे जर्नल अकाउंट पढ़ने हैं, मतलब इनके जर्नल फीचर्स पढ़ने हैं मुझे। इसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, क्योंकि हमें फॉसिल्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो कैसे प्रोसेस होती है, फॉसिलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पढ़ने हैं एंड स्टडी टेक्निक्स पढ़नी है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ वीरबल साहनी। अब जैसे इसी में ही दे रखा है, लेकिन हमें बताना कमेंट बॉक्स में फादर और कहां पर ये वीरबल साहनी जो इंस्टीट्यूट है ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इसके अलावा यूनिट 5 की जब हम बात करेंगे तो ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म हमारे आर्चिगोनिएट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आर्चिगोनिया नहीं बनती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्फोलॉजी पढ़नी है हमें, किसकी मार्फोलॉजी पढ़नी है एंजियोस्पर्म्स की, जिसमें हम स्टेम देखेंगे, रूट देखेंगे, लीव्स देखेंगे, फ्लावर्स देखेंगे एंड इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। अब यहाँ पर पहले तो मार्फोलॉजी पढ़ेंगे नॉर्मल वे में, फिर उसके बाद उसके मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे कि जैसे कि हमारा पोटैटो स्टेम है, कैसा है, ट्यूबरस फॉर्म में होता है। पोटैटो एक स्टेम है जो कैसा मॉडिफिकेशन है, ट्यूबरस मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे इनका मॉडिफिकेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, उसका पढ़ना है। फ्लावर्स, फ्लावर पार्ट्स पढ़ने हैं। फ्रूट एंड टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, फ्रूट पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ने हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ने हैं, ठीक है, कि एक्साइल प्रेजेंटेशन है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है। ऑल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन आर डिस्कसिंग इन दिस यूनिट। इसके बाद डिफिनीशन एंड टाइप ऑफ सीड्स, डिफिनीशन सीड की बतानी है और टाइप्स ऑफ सीड बताने हैं, ये भी यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। इतना सारा हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। इसके बाद आ जाती है बात, हम बात करते हैं यूनिट 6 की, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी में जानते हो हम इंटरनल स्ट्रक्चर, जो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका हम टीएस एलएस डॉट 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 सब कुछ देखते हैं। जब प्रैक्टिकल बेस पर बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है कि मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह टिश्यू होता है जिसमें हमेशा डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि प्लांट्स के केस में बात करें तो हम जैसे बोलते हैं टू टाइपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि क्या है वहां पर जो सेल्स है वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन्स की, रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में पढ़ना है। एपिकल मेरिस्टम एंड थ्योरीज ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, एपिकल मेरिस्टम के बारे में जानना है। उसके बाद जो थ्योरीज थी एपिकल की, जो एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ये सारी हमें डिस्कस करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ में हम रूट एंड स्टेम, कैम्बियम पढ़ेंगे, एनुलर रिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एनुलर जो रिंग होती है उसी के बेस पर हम क्या कर लेते हैं, प्लांट की जो एज है वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। जो सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मल होती है उससे हटकर जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। उसमें हम बिग्नोनिया पढ़ेंगे, बोरेविया पढ़ेंगे, ट्रेसिना पढ़ेंगे, निक्टेंथस पढ़ेंगे। निक्टेंथस में क्या होते हैं, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनिट 7 क्या है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आल्सो नोन एज अ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजियम में पढ़ेंगे कि एंथर के अंदर की वो
तो माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर जो है वो टेट्रास्पोरेंजिएट है या बाइस्पोरेंजिएट है या मोनोस्पोरेंजिएट है। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, उसमें अंदर जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं उसकी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड इट्स टाइप। अब बात करेंगे, देखो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो मेगास्पोरेंजियम क्या होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम पढ़ेंगे एंड इट्स टाइप। मेगास्पोरेंजियम डिफरेंट टाइप की हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर मेगास्पोर कैसे बन रहे उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात आ जाती है फिर उसके बाद उनका स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, और डिफरेंट टाइप के फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला है कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की जैसे जो पॉलन ग्रेन है वो बने हैं, अब उन पॉलन ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, क्योंकि एक प्लांट जैसे मान लो कोई कुछ प्लांट होते हैं सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है कि उसी प्लांट का एंथर उसी की स्टिग्मा के साथ अटैच होके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। लेकिन सम कंडीशंस क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जैसे कि एक ही प्लांट पर फ्लावर तो है लेकिन वो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, वो फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के साथ जाके दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं पॉलिनेशन के, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन बने हैं उनका जर्मिनेशन कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगले यहाँ पे टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट बन तो गए, उसमें एग बन गया, उधर बन गया हमारा मेल गैमीट बन गया। अब इनका फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। तो वहां पर एक फिनोमिना आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, वो भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट। अब फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट जब डिवाइड करता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब डाइकोट में एम्ब्रियो कैसे बनता है, मोनोकोट में एम्ब्रियो कैसे बनता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक, उसके बाद एंडोस्पर्म डिस्कस करना है। अब डबल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन जब प्रोसेस होती है तो एक तो एम्ब्रियो बनाता है, दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो भाई प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन की, वो डिस्कस करनी है। इसके अलावा हमें क्या डिस्कस करना है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस इसी प्रकार है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का पार्ट है, इसमें हम सारा डिस्कस कर लेंगे। यूनिट 8 जो है वो कोरिलेट कर रही है किसके साथ, यूनिट 7 के साथ। इसमें हमें पेलेनोलॉजी पढ़नी है। पेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन। ठीक है, तो पोलन का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, पोलन मार्फोलॉजी देखेंगे, पोलन एज अ एलर्जी। जैसे कभी कभी देखा होगा हम कभी कहीं किसी प्लांट के पास खड़े हो जाते हैं तो हमें ईचिंग होने लगती है। वो दो कंडीशन हो सकती है, या कोई उससे ऐसा फाइटोकेमिकल रिलीज हो रहा है जो हमें एलर्जी की तरह कार्य कर रहा है हमारी बॉडी पे, या क्या होता है दूसरी कंडीशन हो जाती है कि वो पोलन हमें एलर्जी काज कर रहा है, कि हमारी ब्रीदिंग सिस्टम में जाकर हमको अस्थमा टाइप प्रोसेस मतलब हो सकती है। ठीक है, तो पोलन एलर्जी भी होती है। इसके बाद अप्लाइड पेलिनोलॉजी, इसमें क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि पेलियो पेलिनोलॉजी, मतलब कि फॉसिल्स के रूप में भी पेलिनोलॉजी का यूज कर सकते हैं। एरो पेलिनोलॉजी, फॉरेंसिक पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी मतलब कि फॉरेंसिक जो जांचेस होती हैं उनमें भी हम पेलिनोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कि वह पोलन ग्रेन कहाँ से, जैसे मान लो कोई एक विक्टिम है, विक्टिम गया तो कहीं मान लो किसी प्लांट से, अब वो वहां पर कुछ भी करके आया, लेकिन वहां पे एक प्लांट था, उसके पोलन ग्रेन उसके लग गए बॉडी में, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो विक्टिम वही है, विक्टिम जो वहां से आया है। ठीक है, तो इसका फॉरेंसिक साइंस में भी यूज किया जाता है। इसके बाद रोल इन टेक्सोनोमी एविडेंस, कि टेक्सोनोमी में इनका क्या रोल है पोलन्स का, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो टोटल हमारे जो पेपर है उसमें 8 यूनिट है। 8 यूनिट बहुत ही मजा आएगा क्योंकि बहुत ही इजी यूनिट्स है। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन के लिए, और हम प्रत्येक यूनिट को प्रॉपर ढंग से अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।